श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा 9वां अध्याय खा के रूप में आरंभ होता है। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं, केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। हे प्रभु, परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप जो किवाड़ है वह खुल जाता है और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्यमय जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और श्रृंगार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठाक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप में प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान दिखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार की विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं रह जाता, वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं रहता है। नहीं है, आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो जाते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तृत्व या भोक्तृत्व है और ना तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय है। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता और अनेक रूपों में दिखाई दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं के वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं।
सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं, इसीलिए जगत में जितने भी गुण दोष है, गुण दोष प्रतीत हो रहा है, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है। हे भगवान, और श्रुतियां ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। हे मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे नन्हे से शिकर का भी अधिक नहीं, एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उनके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम, परम हितैषी, सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं या लगाता है, और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण। हे मधुसूदन, आपके भी प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं? जैसे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। हे प्रभु, आप त्रिलोकी की आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था। आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। फिर भी तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में प्रायः अवतार ग्रहण करते हैं, हमेशा अवतार ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और उनके अपराध के अनुसार उन्हें भी दंड भी देते हैं। हे दंडधारी प्रभु, यदि ऊंचे तो आप उन्हीं असुरों के समान, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। अस्माकं तावकानां तव नतानां तततामः तव चरण नलिना युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरणेनात्म सात्कृतानां मनोकंपानुरंजित विशद रुचि शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुरमुख रसामृतकलया चान्तस्तापम अनघ अर्हसि समीतुम। भगवान, आप हमारे पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं।
आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखार बिंदु से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय की ताप को शांत कीजिए। भगवान, हमारे हृदय के ताप को शांत कीजिए। ये देवता भगवान के पास समर्पण करके पुकार रहे हैं। हमारे अंतः की जलन बुझाइए प्रभु। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि को ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी अब आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ है। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्थिति और लय करने वाले दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश काल और शरीर की अवस्था आदि है, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन कर रहे हैं। अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर, अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग आप यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। हे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्र को तो निगल ही लिया है। अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। हे प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपके शरण में पहुंचते हैं, आ जाते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, प्रीतोहम वह सुर श्रेष्ठा मधुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। हे देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त
मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसके इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सवैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। इसलिए देवराज इंद्र तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वसिर भी है। उनके उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए हैं। अर्थवेदी दधीचि ने ही पहल मेरे स्वरूपभूत अवेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई भी सता नहीं सकता। इस प्रकार भगवान नारायण देवराज इंद्र को आदेश दिया और अनुकंपा की। यहाँ पर एक बात आई है अश्वसिर की बात। अश्वसिर के मामले में क्या है, तो आपको ये जाने कि अश्वसिर क्यों कहा जाता है इनको। दधीचि ऋषि को अश्वसिर कहा जाता है। ये दधीचि ऋषि को प्रवर्ग यानी यज्ञ कर्म में विशेष प्रवर्ग और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात ना मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए तब अश्विनी कुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सब वृतांत सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका सिर या काट कर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें, और जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे तो हम फिर असली सिर जोड़ देंगे। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार असमुख से उपदेश किए जाने के कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। वास्तव में अश्वशिरा क्या है मैं आज आपको बता दिया।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे अथ नवमोऽध्यायः नवमाध्याय षष्ठ स्कंद के छठा स्कंद के नवमा अध्याय विश्वरूप का बाद वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि के बाद जाना यहाँ पर हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे गुरुजन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण